जी, तो ये तो थी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध पुलिस में आईजी समेत दीगर अफसरान ने छुट्टी पर जाने का जो फैसला था ये कौमी मफाद में मौखर कर दिया है और ये बात पुलिस तर्जुमान ने अपने ट्वीट में कही है कि सिंध पुलिस का कहना है कि तहकीकात का ऐलान जो है वो खुश आइंद है। आईजी सिंध ने 10 रोज के लिए अफसरान को छुट्टी की दरख्वास्त मौखर करने के लिए कहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और आईजी समेत मुतादिद अफसरान की रुख्सत की दरखास्तों के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को मामले की तहकीकात के अहकामात जारी किए हैं और ISPR के मुताबिक उनका कहना था कि जल्द अज जल्द वाक़े के हक़ाइक़ का पता चलाया जाएगा और इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का यकीन दिलाया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया सेल के मुताबिक फौरी नोटिस लेने पर बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा भी किया है। बिलावल भुट्टो ने वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत को खुशाइन करार दिया है। साथ ही बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के हमरा आईजी मुश्ताक महर से मुलाकात भी की और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत भी की। उनका कहना था कि सिंध पुलिस हमारा फ़ख्र है। उन्होंने कराची वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि क़याम अमन के लिए पुलिस की खिदमात काबिल तारीफ़ है। उन्होंने ट्वीट में भी कहा कि वो सिंध पुलिस के साथ खड़े हैं। और इससे पहले बिलावल भुट्टो ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिंध पुलिस की इज्जत का सवाल है, इसलिए अफसर छुट्टी पर जा रहे हैं। हम तहकीकात कर रहे हैं और इदारे भी अपनी तहकीकात करें। क्या कहना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनवाते हैं। मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए? आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसके ये नहीं मतलब कि कहीं और से इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। जो मरियम शरीफ साहिबा कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ, मैं शर्मिंदा हूँ, ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इस बयानिया को भी ताकत मिला है। हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है। ये इंप्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। कोई अदारा का ये इंप्रेशन जाए कि वो सियासी हो, कि ये किसी एक जमात का है। ये इदारे हर पाकिस्तानी के होते हैं। साथ ही सिंध हुकूमत ने भी वाक़े की तहकीकात के लिए वज़रा की कमेटी कायम की है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि वकास नामी शख्स से धमकी की दरखास्त दिलवाई गई, लेकिन वो मज़ार कायद पर मौजूद ही नहीं था। इसको डराना, धमकाना, प्रेशर डालना एक इलेक्टेड नुमाइंदों का ये काम नहीं होता। साजिश में तुम शामिल और ये इंक्वायरी होंगी, नहीं छोड़ेगी इनको। मिनिस्टर्स की कमेटी बना रहे जो इंक्वायरी करेगी। हम इनको भी बुलाएंगे, ये अपना मौका देना चाहते हैं। अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा और जो मुझे पता है मैं बताऊंगा। भुक्ति, वकास, नदीम चांडी सब बैठे हुए नजर आ रहे। एक मीटिंग होती है कि यार हमने कायदे आजम की मजार को इस्तेमाल करने आ गई। वकास ने कहा 4:30 बजे मैं उधर मौजूद था, अपना फोन नंबर भी दिया, लोकेशन निकाली है। 4:45 से लेके 4:52 तक ये साहब बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के टावर के करीब कहता है मैं कायदे आज़म की मदद में था। इस पे मुझे खदशात हैं, जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से वो रात को फाइनली एफआईआर कर दी और ये चीजें सामने आई, पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी कोई गलत काम करने के लिए पुलिस को नहीं कहे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख जो कल हमारे शो में मौजूद भी थे और वो बता रहे थे कि वकास अहमद उनके भांजे हैं। वो कह रहे थे कि आईजी सिंध कोई दोशीज़ा हैं जिसको किसी ने अगवा किया हो। वो क्या कह रहे थे ये भी आपको सुनवा देते हैं। आला ने कहा कि पुलिस ने जो किया ठीक किया। क्या कल सब झूठ था? क्या आईजी सिंध कोई 18 साल की कमारी दोशीज़ा है कि उसको कोई अगवा करके ले जाएगा? इसका मतलब है कि सब झूठ था। FIR क्यों कटी? हमारी 3 कॉपीज पड़ी थी। पुलिस ने ये वाली FIR क्यों काटी? पूछो अपने SHO से। मरियम बीबी, दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में चीनी लगती हो। अगर जुबैर ने झूठ बोला तो उसको माफी मांगनी चाहिए कि क्यों उन्होंने इदारों पर अटैक किया, या जुबैर साहब ने सच बोला तो CM साहब को माफी मांगनी चाहिए कि आज फिर उन्होंने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। भाई मिनिस्टरों की कमेटी क्यों? JIT सफदर अमान के मामले में इन्वेस्टिगेशन हो कि इसने जो कायदे आजम की तौहीन, मजार की तौहीन की,
रा के कहने पे की, जिंदाल के कहने पे की, मोदी के कहने पे की, मुसाद के कहने पे की, पाकिस्तान दुश्मनों के पता तो चलाओ। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आला सिंध विकेट के दोनों जानिब न खेलें। वो खुद मान चुके हैं कि जो मज़ार कायद पर हुआ वो गलत था, लेकिन गिरफ्तारी ठीक नहीं हुई। विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा काम हुआ, नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुलिस को FIR नहीं देनी चाहिए थी, और अगर तो कोई कानून के खिलाफ काम पुलिस ने किया है तो फारिग कर दें आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी पुलिस ने दुरुस्त किया, पर्चा बनता था, तो फिर आप ये विकेट की दोनों तरफ ना खेलें, अपनी पोजीशन क्लियर करें, या ये मान लें कि ये जुर्म नहीं है। अगर ये जुर्म नहीं है फिर अली जैदी साहब को ट्राई कर लें, जिन्होंने FIR का कहा। कल से कुछ इदारों को इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे थे, इदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, तो वजीर आला सिंध ने खुद मान लिया कि ऐसी कोई बात नहीं। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है